की हो बबुआ, कैसन है? सब सही ना? हाँ सही होगा कि लॉकडाउन का असली मजा तो आप ही लोग लिए हैं, नहीं किताब कॉपी से एकदम दूर। मर्दे उठाइए किताब और दौड़िए पटना, पढ़ाई लिखाई शुरू कीजिए। 2 वीडियो अपलोड किए हैं लाइट चैप्टर का, देख लीजिएगा, जिसमें पता चलेगा आपको कि लाइट वेव है कि पार्टिकल है, समझे? बेसिक नॉलेज भी है उसमें, बढ़िया से पढ़िएगा। और उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है? या फिर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, समझे? तो पहले वैज्ञानिक थे मैक्सवेल, पहले वैज्ञानिक थे मैक्सवेल, जिन्होंने कहा था कि जो लाइट है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? फिजिक्स कहती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या इसे हम लोग EM वेव्स भी कहते हैं, ठीक है? तो फिजिक्स कहती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर द वेव्स व्हिच इज क्रिएटेड एज द रिजल्ट ऑफ वाइब्रेटिंग बिटवीन टू फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। बुझे? मतलब कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो 2 फील्ड के कॉम्बिनेशन से बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड। जब ये दोनों फील्ड कंबाइन होकर के एक मतलब कि प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन की दिशा में जाती है तो उसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। बुझे? नहीं बुझे? कोई बात नहीं, हम दूसरे तरीके से समझते हैं। अब इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक को तोड़ देते हैं, इलेक्ट्रो अलग कर देते हैं और मैग्नेटिक अलग कर देते हैं। इलेक्ट्रिक अलग कर दिया और मैग्नेटिक अलग कर दिया, ठीक है भैया? माइकल फैराडे जो थे उन्होंने कहा था कि हर पार्टिकल में एक चार्ज होता है, या तो प्लस चार्ज या तो माइनस चार्ज, और उन चार्ज का अपना एक गुण होता है, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज, ठीक है? और उनका एक गुण होता है, क्या गुण होता है? जो प्लस चार्ज वाले होते हैं वो जो है एक ऊर्जा को मतलब खास दूरी तक ढकेलते हैं, ठीक है? एक ऊर्जा को खुद से खास दूरी तक ढकेलते हैं, ढकेल दिए। अब जो है ये जो दूरी बनी ये एक फील्ड तैयार करती है, और इस फील्ड के अंदर अगर कोई कंडक्टर आता है तो प्रभावित हो जाता है ना? उसी तरह माइनस चार्ज में होता है कि ये ना एक ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करती है, ठीक है? मतलब एक खास दूरी से किसी ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करती है, और जिस दूरी से ये किसी ऊर्जा को खींचती है तो ये एक फील्ड बनाती है, ठीक है? एक खास दूरी की फील्ड बनाती है, और इस दूरी के अंदर अगर कोई कंडक्टर आता है तो प्रभावित हो जाता है। ये तो रही इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में। तो हम लोग जानते हैं कि जो मैग्नेट होता है उसका वो 2 पोल में डिवाइड होता है, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल। अब इस मैग्नेट को जितने भागों में तोड़ दीजिए ये गुण इसका नहीं जाएगा। मान लिया जाए इसको आधा कर दिए तो भी इसमें साउथ नॉर्थ रहेगा, अगर इसको और छोटा कर दिए तो भी इसमें साउथ नॉर्थ रहेगा, ठीक है? इसमें एक खास गुण होता है, इसमें भी एक ऊर्जा जो है साउथ से नॉर्थ की ओर जाती है, ठीक है? साउथ से नॉर्थ की ओर जाती है, इसको हम लोग लाइन भी कहते हैं, ठीक है? इमेजिनरी लाइन है ये, ठीक है? तो ये जो लाइन है, इमेजिनरी लाइन जो है, ये एक खास फील्ड बनाती है। तो इस फील्ड के अंदर अगर कोई इसका कंडक्टर आता है तो प्रभावित हो जाता है ना? तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दोनों जब एक साथ कंबाइंड होकर के किसी वेव के साथ चलती है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। अभी भी नहीं समझे? चलिए तीसरा तरीका आजमाते हैं, ठीक है? अब हम एक फिगर बनाते हैं जिसमें आपको समझ में आएगा कि आखिर चलती कैसे। मेरे हाथ को देखिए, ठीक है? ये जो हाथ है इसमें मैं 3 दिशा डिनोट करूंगा। एक जो ऊपर जा रही है, ये अंगूठा ऊपर जा रहा है, अंगूठा ऊपर जा रहा है, ठीक है? ये उंगली जो है इस डायरेक्शन की ओर जा रही है, ठीक है? और ये जो उंगली है इस डायरेक्शन आपकी तरफ जा रही है। तो ये 3 दिशा में जा रही है ना? एक ऊपर की ओर, एक उधर और एक आपकी तरफ, है ना? इसी तरह का मैं एक चित्र बनाने जा रहा हूँ, ओके? मान लिया जाए कि एक एक्सिस है, ऊपर की ओर कुछ जा रहा है तो एक्स की ओर जा रहा है, ठीक है? इधर कोई जा रहा है तो वाई की ओर जा रहा है, और अगर इधर जा रहा है तो जेड की ओर जा रहा है। तो मतलब हम 3 दिशा बना दिए, ठीक है? ये 3 दिशा हम बना दिए, एक ऊपर जा रहा है, एक सीधे जा रहा है और एक नीचे की ओर जा रहा है, ओके? तो इसमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किस तरह से जाएगी, किस तरह से प्रोपोगेट करेगी? एकदम परपेंडिकुलर, ठीक है? परपेंडिकुलर। और ठीक इसी दिशा में मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोपोगेट करेगी? ऐसे, ठीक है? ठीक है ना? एक ऐसे जा रही है और एक सो करके जा रही है, एक उठ के जा रही है, एक सो के जा रही है, लेकिन जा एक ही दिशा में रही है। अब देखिए ये फिगर देखिए, ठीक है?
इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड वो जो कि ऊपर से जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड जो नीचे से जा रही है, ठीक है। इसको पलट दीजिए, इसको पलट भी सकते हैं, ठीक है। तो सभी अपने अपने तरीके से जा रही है, लेकिन जा रही है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन की ओर, ओके। तो इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लिख दी है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसकी विवेचना कर देता हूँ। पहला, EM waves are made up of electric and magnetic waves that are at right angle to each other and right angle to the direction of propagation। मतलब कि जो ये वेव है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक दूसरे के राइट एंगल में चलती है और जो प्रोपेगेशन की दिशा होती है उसके भी राइट एंगल होती है ये दोनों वेव्स, ठीक है। ये गुण होता है इसका। अगला है कि ये जो है नेचर में ट्रांसवर्स होती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लाइट जो है वो ट्रांसवर्स नेचर की होती है ना, ऐसे ये लहर के जैसे, है ना। तीसरा है, जब ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर प्रवेश करती है तो इसका जो स्पीड होता है वो घट जाता है। जैसे कि हम लोग लाइट का स्पीड क्या मानते हैं, 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड, ओके। अब जो ये मतलब कि पानी में जाती है तो पानी में इसका क्या स्पीड होता है, 2.25 × 10⁸ मीटर सेकेंड, है, ठीक है। तो घट गई। अब इसका एक नेचर और है कि ये जितने भी डेंस माध्यम में घुसेगी, डेंस मीडियम में घुसेगी, इसका स्पीड जो है उतना ज्यादा कम होता जाएगा, है ना। और अगला है कि ये जो है एक रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन लॉ होता है लाइट का, जो मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। उसको ये मतलब कि कमांड करती है, वो मानती है, ठीक है। तो यहां तक तो था भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो आइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में जानते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसका डेफिनेशन ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। द इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अकॉर्डिंगली टू फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ allow all electromagnetic waves travel at the speed of light in a vacuum। मतलब ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक प्रकार का पैरामीटर है जहां वेवलेंथ के आधार पर रेडिएशन को सजाया जाता है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ, उससे कम, उससे कम, उससे कम, सबसे कम, ठीक है। इस तरह से या तो फ्रीक्वेंसी, सबसे कम फ्रीक्वेंसी, उससे अधिक, उससे अधिक, उससे अधिक, इस तरह से मतलब इस स्पेक्ट्रम में रेडिएशन को मतलब कि सजाया जाता है। तो ये एक फिगर है जहां सबसे ऊपर रखा हुआ है रेडियो एक्टिव वेव। रेडियो एक्टिव वेव की जो मतलब वेवलेंथ होती है वो 1 मीटर से 1 किलोमीटर से भी अधिक हो सकती है। मतलब जितनी बड़ी वेवलेंथ शरीर के लिए उतना कम नुकसान, समझ गए। मतलब ये कि रेडियो एक्टिव तरंगे जो है हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और जितनी बड़ी वेवलेंथ उतना कम फ्रीक्वेंसी। मतलब रेडियो एक्टिव तरंगे जो है कम फ्रीक्वेंसी की होती है, बहुत कम फ्रीक्वेंसी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उससे आगे आ जाता है माइक्रोवेव, ठीक है। माइक्रोवेव जो है 1 मीटर से उसकी वेवलेंथ कम होती है, तो थोड़ा सा ये यूजफुल है। मतलब कहाँ यूजफुल है मैं अंत में बता दूंगा। उसके बाद आगे आ जाता है इंफ्रारेड, ठीक है। इंफ्रारेड के बाद आ जाता है हमारा लाइट। लाइट की खास बात यह है कि लाइट से चीजें दिखती है। लाइट एक ऐसा रेडिएशन है जिससे चीजें दिखना शुरू हो जाती है, और इसका जो वेवलेंथ होता है वो नैनोमीटर में होता है। मतलब कि 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। ये चीज याद रखिएगा कि इसका जो वेवलेंथ होता है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर होता है, ठीक है। और 400 नैनोमीटर से अगर कम कुछ हुआ, अगर वेवलेंथ इससे कम हुआ तो चीजें नहीं दिखेगी, और वही 700 से अधिक हो गया तो वो लाइट भी आपको नहीं दिखेगा। तो दिखने के लिए जरूरी पैरामीटर क्या है, 400 से 700 नैनोमीटर। फिर उससे आगे बढ़िए, फिर उससे आगे बढ़िए, अंत में आपको मिलेगा गामा रेज, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है, और वेवलेंथ सबसे कम होता है, ओके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एक खास प्रॉपर्टी होती है कि ये सारे के सारे रेडिएशन जो है लाइट के स्पीड से दौड़ती है, ये सारे रेडिएशन, ठीक है। और कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो रेडिएशन, इनके सारे नाम दिए जाते हैं और कहा जाता है कि घटते हुए वेवलेंथ के सीक्वेंस में सजाइए, और ये सारा जो सीक्वेंस होता है लोगों को याद नहीं रहता है, ठीक है। तो एक ट्रिक है जो शायद आपको भी सीखनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको पूरी तरह से ये याद हो जाएगा, ठीक है। रेडियो मिर्ची आई लव यू, एक्सरे गो टू हेल।
ठीक है, मतलब रेडियो मिर्ची आई लव यू, एक्सरे गो टू हेल। कैसे, देखिए सबसे पहला रेडियो तो हम लोग को पता चल गया कि रेडियो एक्टिव तरंगे, ठीक है। मिर्ची माइक्रोवेव, आई इंफ्रारेड, लव लाइट, यू अल्ट्रावायलेट, उसके बाद एक्सरे गो टू हेल मतलब गामा, गामा, ठीक है। अब इस तरह से हम लोग इस सीक्वेंस को याद रख सकते हैं, ठीक है। अब जो है मैं बताना चाहूंगा कि इसका यूजेस क्या है। अब यहां पे एक फोटो आप लोग को दिख रहा है। सबसे पहले क्या है, रेडियो एक्टिव तरंगे, जिसका यूज होता है कि मतलब जितना भी रेडियो, टेलीविजन, ट्रांजिस्टर, ये सब किस वेव में काम करते हैं, पहले वाले वेव में, ठीक है। दूसरा है माइक्रोवेव, हम लोग जानते हैं माइक्रोवेव पे खाना बनाते हैं, ठीक है। अब तीसरा क्या है, तीसरा है इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड जो होता है वो यूज होता है सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने में, ठीक है। तीसरा है लाइट। हम लोग को पता है कि लाइट जो है एक इसकी जो वेवलेंथ होती है 400 से 700 नैनोमीटर। तो 400 से 700 नैनोमीटर में ही हम लोग जो है देख सकते हैं। 400 से कम अगर हो गया और वेवलेंथ अगर 700 से अधिक हो गया तो वैसे लाइट को, वैसे रेडिएशन को हम लोग नहीं देख सकते हैं। ओके, डन, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। रेडियो मिर्ची आई लव तक थे, यू मतलब अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट तो बहुत हानिकारक है आपके शरीर के लिए, ठीक है। मतलब एक चश्मा आता है जिससे कि आप इस वेव से बच सकते हैं जो सूरज के साथ आता है। ओके, अब अल्ट्रावायलेट हो गया। गो टू हेल मतलब कौन गो टू हेल, एक्सरे गो टू हेल, एक्सरे किरण, ठीक है। जैसे हम लोग को पता चलता है शरीर के अंदर की हड्डी टूटी है कि नहीं टूटी है, वो एक्सरे, इसका यूज मेडिकल डिपार्टमेंट में होता है। और गामा, जो गामा होता है वो रे बहुत ही खतरनाक होती है, उसका वेवलेंथ सबसे कम होता है, फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होती है। और अगर ये जो है ना आपके शरीर के पूरे आर पार चला जाता है, मतलब ये बहुत ही खतरनाक रे होती है। तो मेडिकल डिपार्टमेंट में क्या है ना, इसका भी यूज कर लिया जाता है। मतलब आपके शरीर में मतलब कैंसर के जो सेल होते हैं ना, उसे मतलब इस रेडिएशन से उसे मारा जाता है। ओके, मतलब मेडिकल डिपार्टमेंट क्या, ये इंसान जो है ना किसी भी खतरनाक चीज को भी अपने यूज में ले आता है, ये इंसानों को पता है ना, आ जाता है। मतलब हम लोगों ने सीख लिया है कि किस तरह से किसी खतरनाक चीज को भी प्रयोग में लाया जा सके, ठीक है। मुझे आशा है कि आप लोग स्पेक्ट्रम को भी अच्छे से समझे होंगे। अब हमारा जो अगला वीडियो होगा वो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के बारे में होगा। तो लगे रहिए हमारे वीडियो के साथ और प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।